जानते हैं, धरती पर रहते हुए धरती के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म वो कौन सा है? जो गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा अधर्म है। वो अपराध, ऐसा पाप जो अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है, जघन्य अपराध है और जिसके लिए प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है, लेकिन पुरुष फिर भी खड़ा रहता है कि ऐसे जीवों को भी वो उबार सके, उनके पाप कर्म के फल को कम कर सके और उन कर्म फलों को कम करते हुए उन्हें सही मार्ग पर ला सके। ये सब कुछ जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा अपराध है, ऐसा कौन सा पाप है जो जघन्य अपराध है, जो सबसे बड़ा अधर्म है। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं गीता में भी कि जब जब अधर्म होता है वे धरती पर आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं ताकि जीवों को धर्म की राह बता सके। प्रभु ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाने युगे युगे। युग युग में वे धर्म की स्थापना के लिए भरसक प्रयास करते हैं ताकि ये सृष्टि समय से पहले समाप्त न हो जाए। लेकिन जीव होता है जो माया और मोह के लोभ में आकर, लालच में आकर अपने ही जीवन को तो बर्बाद करता ही है, साथ में धरती के संतुलन को भी बिगाड़ देता है। तो ये ऐसा कौन सा अपराध है जिसके कारण आपको इतना बड़ा दोष लगता है? आपको ही नहीं, आपकी संपूर्ण पीढ़ी इस दोष के कारण भोगती रहती है, उस कर्म फल को इतना प्राप्त करती रहती है कि आप समझ नहीं पाते कि ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जिसके कारण पूरी पीढ़ी को कष्ट भोगना पड़ रहा है। सारे बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, हमारे स्वयं को भी इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपसे कहीं कोई ऐसी जघन्य अपराध वाली भूल तो न हो गई हो, क्योंकि वो भूल प्रकृति क्षमा नहीं करती है और उसको क्षमा करवाने के लिए पता नहीं आपको कितने जन्म लेने पड़ जाएं और क्या क्या नहीं करना पड़ जाए। लेकिन इंसान है कि सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। यदि इंसान को पता भी चल जाए कि भाई उससे क्या भूल हुई है, क्यों हुई है और कब हुई है, और उसका अगर कोई मार्ग उसे बताने का इच्छुक होता है या कोई संत महात्मा वो मार्ग बता देते हैं, तो भी उस मार्ग को अपनाने के लिए जीव तुरंत तैयार नहीं होता। उसके मन में भय, कपट, लोभ ये सब कुछ जाता नहीं है। उसके प्रति अगर उसके आसपास पड़ोस वाले लोगों ने या भाइयों ने, बहनों ने कोई अपराध कर दिया होता है, कोई कटु वचन बोल दिए होते हैं, वो उसे क्षमा नहीं करता है और चाहता है कि प्रभु उसे क्षमा कर दे उसके जघन्य अपराध के लिए। क्या ऐसा मुमकिन है? तो पहले तो आपको स्वयं क्षमस्व बनना पड़ेगा, स्वयं को क्षमा करना पड़ेगा। आपके प्रति जो जो जैसे अपराध करता है उनको क्षमा करना पड़ेगा, तब तो जाके प्रभु से आप क्षमा की याचना कर सकते हैं। यदि आप स्वयं क्षमा नहीं कर सकते हैं तो आप क्षमा याचना कैसे कर सकते हैं और आशा भी कैसे रख सकते हैं कि प्रभु आपको क्षमा कर देंगे? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वो जघन्य अपराध, वो पाप जो गौ हत्या से भी बढ़कर है और इतनी आसानी से उसका कर्मफल धुल नहीं सकता, वो उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो कौन सा पाप है? करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है, भीख मांगती। माँ, बेटी, बहन, धर्म पत्नी, शिष्या, ये सारे नारी जाति के अनेक रूप है जो हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से संवारती है। माँ वो होती है जो हमें चलना, फिरना, हंसना, बोलना, खाना, पीना सिखाती है। इतना ही नहीं, ये संसार क्या है, संसार के बारे में ज्ञान भी हमें माता से ही मिलता है। बहन वो होती है
जो बचपन से हमारे साथ रहती है, हमारी कलाई पर राखी बांधती है, हमें प्रेम देती है और इठलाते हुए हमारे बचपन को इतना रंगीन, इतना मनोरम बना देती है कि हम उस बहन के प्रेम के सहारे अपना जीवन भी बिता देते हैं। एक पत्नी जब आपके घर में धर्म पत्नी बनकर आती है, वो भी तो नारी का ही रूप है। वो भी जब आपके घर में आती है तो आपके पूरे घर आंगन को स्वर्ग बनाने में सहायक बनती है। आपको भी हर दुख सुख में आपका साथ देती है। शिष्या जो होती है गुरु की, वो गुरु के बताए गए मार्ग पर चलकर गुरु के भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। और इतना ही नहीं, उससे भी जो जो जुड़ते हैं उसके साथ भी वो उन्हें सत्य का मार्ग बताते हुए आगे बढ़ाती है। तो ऐसे नारी के कई रूप हैं, अनेक रूप है। माता है, शक्ति का रूप है वो। अब जरा केवल विचार करके देखिए कि यदि नारी के ये सारे रूप इस धरती पर होते ही नहीं तो क्या धरती का होना पॉसिबल हो पाता? क्या संसार का चलना पॉसिबल हो पाता? क्या हम और आप, हमारा वजूद इस संसार में रह पाता? नहीं ना। तो आप समझ जाइए कि नारी जो धरती माँ का रूप है, प्रकृति का साक्षात अवतार है, वो हमारे जीवन में कितनी महत्ता रखती है। उसके हर रिश्ते, हर नाते हमारे लिए सुख और समृद्धि का कारण होते हैं। और धरती माँ ने भी कहा है कि मैं बेटी उसी को देती हूँ जो सामर्थ्य होता है। किस बात में? सामर्थ्य का मतलब धन से नहीं है। वो जो सामर्थ्य होता है अपने बच्चों को, बेटी को सही संस्कार देकर उसका घर बसाने में। बाकी तो धरती माँ स्वयं अपने आप मदद करती है उस बेटी का घर बसाने में, उसे अच्छे संस्कार देने में। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बेटा बेटा करते करते उसी बेटी के पेट में आते ही इतना बड़ा जघन्य अपराध कर बैठते हैं कि उन्हें इसका बोध ही नहीं होता है कि वो कैसा पाप कर रहे हैं। करने वाले यानी कर्ता तो पापी होते ही होते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाले, उनको एनकरेज करने वाले भी महापापी होते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे नर्स हो, जो इस जघन्य अपराध में शामिल होता है वे सब के सब महापापी होते हैं। और साथ साथ जो इस अपराध को होते हुए चुपचाप खुली आंखों से देखता रहता है, कान खुले होते हुए भी बंद कर लेता है, लेकिन ऐसे अपराध को होने से रोकता नहीं है, वो तो सबसे बड़ा पापी हुआ। और फिर उसके बाद जब इन जीवों को कष्ट पे कष्ट मिलता है, तकलीफ पे तकलीफ मिलती है, इनके परिवार में ऐसे ऐसे महा कष्ट आते हैं, घोर विनाशक कष्ट आते हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि इनसे कैसा अपराध हो गया है और क्यों इन्हें ये कष्ट और ये दुख मिल रहा है। लेकिन जिस समय इन्हें ये दुख और कष्टों का आभास होता है, तब भी ये समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, जिसकी सज़ा इन्हें ही नहीं इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भोगते रहेगी और वो फल पाती रहेगी। लेकिन धरती माँ और परमात्मा क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, क्योंकि बेटी ही इस संसार का कल्याण करने वाली एकमात्र नारी रूप, प्रकृति रूप है, जो इस प्रकृति की शोभा बढ़ाती है, जो इस संसार को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अगर हम उसी की रक्षा न कर सके तो किसकी करेंगे? इतनी कोशिश करने के बाद भी कई जीव हैं जो भ्रूण हत्या में शामिल हो जाते हैं और बेटी के आने से पहले ही उसके जीवन को गला घोंटकर समाप्त कर देते हैं। तो ये हत्या, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है जो गौ हत्या से भी बढ़कर है, और जिसके लिए क्षमा तो क्या, आपको कभी पूरे संसार में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के भी किसी भी कोने में ऐसे जीवों को स्थान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा अपराध करे क्यों? ऐसी घटना, ऐसा पाप क्यों करते हो? बेटी तो माता पिता का शान होती है, माता पिता की अरमान होती है,
माता पिता के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, तो उसका तो आना बेटे के आने से भी ज्यादा भव्य रूप से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आगे जाकर माँ, बेटी, बहन, धर्म पत्नी सारे रिश्ते निभाएगी और इस संसार को आगे बढ़ाएगी। और इतना घोर अपराध, इतना बड़ा पाप करने के बाद में जीव चाहता है कि इस प्रभु, वो ईश्वर, उसे उसके इस पाप के लिए, इस अपराध के लिए क्षमा कर दे, जब उसे अपराध का बोध होता है। लेकिन उसी जीव के प्रति जब उसके आसपास रहने वाले उसके रिश्ते नातेदार उसका अपमान करते हैं, उसके प्रति कोई फर्ज नहीं निभाते हैं, उसे गहरे गहरे कटु वचन बोल बोल कर उसके हृदय को छलनी कर देते हैं, तो वो उन सब को क्षमा नहीं कर पाता है और क्षमा करता भी नहीं है। फिर प्रभु से क्षमा की आस कैसे रख सकते हैं? प्रकृति तो आपने जो जघन्य अपराध किया उसके फल को देकर ही रहेगी, और वो फल तो आपको पाना ही पड़ेगा। उस फल को आपको ही नहीं, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगते रहना पड़ेगा। तो ऐसा अपराध बेटी के प्रति क्यों करे? नारी साक्षात देवी का रूप होती है। नारी का कल्याण तो जगत कल्याण है, क्योंकि वही है जो संसार को बसाती है, वही है जो संसार को चलाती है। तो उसका जीवन तो एकदम हथेली पर रखते हुए हमें बढ़ाना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। हर नारी को, हर नारी में हमें अपनी माता, बहन, बेटी इसी रूप को देखना चाहिए। केवल धर्म पत्नी हमारी होती है जो पत्नी का रूप लेकर हमारे साथ रहती है, बाकी सब माता, बहन और बेटी के रूप में होती हैं। वैसे ही उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नारी के प्रति किया गया हर अपराध सबसे बड़ा पाप होता है। नारी के प्रति किया गया हर डिसऑनर, हर इररिस्पेक्ट वो अधर्म है। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, उन्हें प्रेम देना हमारा धर्म है, और उनकी रक्षा करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनका पालन पोषण करना भी हमारा धर्म होता है। तो इसे आपको समझना चाहिए। इसलिए किसी भी नारी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध न हो इस संसार में, इसी पर आपको भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगा, सारे संसार के जीवों से बेटी यदि पैदा हो रही है तो आपके भाग्य खुल रहे हैं, आपके घर साक्षात लक्ष्मी आ रही है, आपके साथ साक्षात धरती माँ का आशीर्वाद आ रहा है। उसे आपको हंसी खुशी स्वीकारना चाहिए और उसके लिए उसे पढ़ाना लिखाना, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही बेटी का पालन पोषण करिए, उसकी रक्षा करिए, कन्यादान करिए, और कन्यादान करके अपने पाप कर्मों के फलों को यूं धो डालिए कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए और आप धर्म के मार्ग पर अडिग होकर चलते रहें, सबकी रक्षा करते हुए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। हरे कृष्णा।